29वां अध्याय चिकित्सा स्थान का है वात शोणित चिकित्सा अध्याय। वात व्याधि के अनंतर इस अध्याय का वर्णन मिलता है क्योंकि ये वात व्याधि के एक विशेष भेद होने से इसे वात व्याधि के बाद का स्थान मिला है। वात और रक्त दोनों की दृष्टि से उत्पन्न होने के कारण इस व्याधि का नाम वातरक्त रखा गया है। क्योंकि ये अधिकतर धनी अर्थात आढ़े लोगों में होता है इसलिए इसे आढ़ेवात भी कहते हैं। ये छोटी छोटी संधियों में उत्पन्न होता है इसलिए इसे खुडवात भी कहते हैं। खुड का अर्थ होता है संधियां, इसलिए खुडवात भी इसका एक पर्याय है। वात से आवृत होने के कारण और रक्त दुष्टि होने के कारण इस रोग को वात बलासक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वातरक्त के निदान। इसमें दोनों तरह के निदान जो वात की दृष्टि के और रक्त की दृष्टि के निदानों का वर्णन मिलता है। लवण, अम्ल, कटु, क्षार, स्निग्ध, उष्ण और अपक्व आहार का सेवन करने से, क्लिन, शुष्क आहार अथवा जल व अनूप क्षेत्र में रहने वाले पशु पक्षियों के मांस रस का सेवन करने से, प्रणायक, मूली, कुलथ, उड़द, सेम आदि के प्रयोग करने से, तिल के कल्क, इक्षु, दधी, कांजी, सोवीर, शुक्र, तक्र, सुरा, आसव इनका प्रयोग करने से, विरुद्ध भोजन करने से, अध्यशन करने से, अत्यधिक क्रोध करने से, दिवा सपन करने से, रात्रि जागरण करने से, इन सभी हेतु के सेवन से जो प्राय मधुर रस युक्त आहार का सेवन करते हैं, व्यायाम नहीं करते अर्थात सुकुमार होते हैं, अव्यायामशील व्यक्ति जब उपरोक्त हेतु का सेवन करते हैं तो उनमें प्राय वात व रक्त दोष एक साथ प्रकोपित हो जाते हैं। नेक्स्ट है वातरक्त की संप्राप्ति। अभिघातात अशुद्ध्या च प्रदुष्टे शोणित निर्नाम। जब उपरोक्त निदानों का सेवन करने वाले व्यक्ति को अभिघात होता है, वमन विरेचन के द्वारा उचित शोधन नहीं हो पाता, तो ऐसे व्यक्तियों में रक्त दूषित हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि मनुष्य कषाय, कटु, तिक्त, अल्प, रूक्ष आहार आदि भोजनात् अर्थात कषाय, कटु, तिक्त, अल्प, रूक्ष आहार का सेवन करता है उष्ट्र, खर यान, अम्बु क्रीड़ा, प्लवन लंघने है और उष्ट्र आदि यानों की सवारी करता है, अम्बु क्रीड़ा अर्थात जल में क्रीड़ा करता है, प्लवन लंघने कूदता है, उपवास करता है, उष्णे च अतिर्धव गमनाद व्यवायाद वेग निग्रहात, उष्ण ऋतु में यात्रा करता है, अधिक व्यवाय करता है, वेगों का निग्रहण करता है, वायु विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन आवृत्तापथि। ऐसी स्थिति में उसकी बढ़ी हुई वायु का मार्ग को प्रकुपित हुआ रक्त अवरुद्ध कर देता है। कृत्सम संदुष्येत रक्तम तज्ज्ञम वातशोणितम। इस प्रकार आवृत वायु शरीर संपूर्ण रक्त को दूषित कर देती है। व्याधि की इस अवस्था को वातरक्त कहते हैं। नेक्स्ट है वातरक्त के विशेष स्थान। तस्य स्थानम करो पादो अंगुलिया सर्व संध्या। ये वातरक्त हाथ व पैर की उंगलियों एवं शरीर की सभी संधियों में होता है। ये व्याधि सर्वप्रथम हाथ व पैर की छोटी संधियों में अपना स्थान बनाती है, तत्पश्चात ये संपूर्ण शरीर में फैलती है। नेक्स्ट है वातरक्त की विशेष संप्राप्ति। वायु अत्यंत सूक्ष्म होती है एवं प्रसरणशील होती है। उसी प्रकार रक्त भी अपने द्रवत्व और सरत्व गुण के कारण संपूर्ण शरीर में अपने सिराओं में वहन करता है। अपने अपने निदानों के कारण दुष्ट हुआ रक्त एवं वात संधियों की वक्रता के कारण एवं संधियों में आघात के कारण आकर रुक जाता है और पित्त आदि दोषों से संयुक्त होकर विविध प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार वातरक्त एवं उससे उत्पन्न होने वाली वेदना भी संधियों में ही होती है, जो मनुष्य को अत्यंत कष्ट एवं असहनीय पीड़ा देती है। श्लोक नंबर 16 में वातरक्त के पूर्व रूप। स्वेदो अत्यर्थम नावाकाशयम स्पर्श अज्ञतम शते अतिरुक। अर्थात शरीर से अत्यधिक स्वेद का निकलना अथवा ना निकलना, शरीर का कृष्ण वर्ण का उत्पन्न होना, शरीर में स्पर्श ज्ञान का अभाव होना, शरीर में चोट लगने पर या क्षत स्थान पर अत्यधिक वेदना का होना, संधि शैथिल्यम संधियों में शिथिलता, आलस्यम आलस्य, सदनम थकान और पीड़िको उद्गमा पीड़िकाओं का उत्पन्न होना।
जानु, जंघों, उरु, कटी, अंश, हस्त, पाद, अंग, संधिशु। इन स्थानों में निस्तोध अर्थात सुई चुभने जैसी पीड़ा, स्फुरण, भेद, भेदनवत पीड़ा, गुरुत्वम, गुरुता होना, सुप्ति, सूनापन होता है और कंडु भी होती है। संधिषु रुक भूत्वा भूत्वा नश्यति च सकृत अर्थात संधियों में बार बार पीड़ा का होना एवं अचानक उसका बंद हो जाना होता है। वैवर्ण्यम मंडलो उत्पत्ति वात आश्रित पूर्व लक्षणम। वैवर्ण्यम उस स्थान पर विवर्णता उत्पन्न हो जाती है और मंडल आकार में पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। ये वात रक्त के पूर्व लक्षण हैं। वात रक्त के भेद उत्तानम अथ गंभीरम द्विधम च प्रचक्षते अर्थात उत्तान एवं गंभीर भेद से वात रक्त दो प्रकार का होता है। उत्तान में दोष त्वचा व मांस में आश्रित रहते हैं, जबकि गंभीर में रक्त, मांस, मेद आदि गंभीर धातुओं में दोष आश्रित होते हैं। पहले है उत्तान वात रक्त के लक्षण। उत्तान वात रक्त, जिसको बाह्य वात रक्त भी कहा जाता है, उसमें कंडु, दाह, रुक अर्थात रुजा, आयाम अर्थात खिंचाव, तोद सुई चुभने जैसी पीड़ा, स्फुरण, कुंचन, कुंचन अर्थात अंगों का टेढ़ापन, त्वचा का श्यावरण, रक्तवर्ण एवं ताम्रवर्ण का होना होता है। नेक्स्ट है गंभीर वात रक्त। गंभीर वात रक्त रक्त, मांस, मेद आदि गंभीर धातुओं में आश्रित होता है, इसलिए इसे गंभीर वात रक्त या अंतः वात रक्त भी कहा जाता है। इसमें स्तब्धता के साथ शोथ उत्पन्न होता है। शोथ के भीतरी भाग में अत्यंत पीड़ा होती है। त्वचा का वर्ण श्याव एवं ताम्रवर्ण का होता है। संधियों में दाह, तोद, स्फुरण एवं पाक होता है। ये लक्षण गंभीर वात रक्त में होते हैं। नेक्स्ट है उभय आश्रित वात रक्त। जब दोष उत्तान एवं गंभीर दोनों धातुओं में आश्रित रहते हैं और दोनों के ही लक्षण जिसमें व्यक्त होते हैं, तो उसे उभय आश्रित वात रक्त कहते हैं। अपने कारणों से प्रकोपित हुआ वायु रुजा एवं दाह के साथ जब अस्थि, संधि एवं मज्जा में प्रवेश करता है, तब अस्थियों में काटने जैसी पीड़ा उत्पन्न होती है। अस्थियां टेढ़ी हो जाती हैं। प्रकोपित वायु संधि, अस्थि, मज्जा के वेग के साथ प्रवेश करती है, तब रोगी के शरीर में भयंकर दाह एवं पीड़ा होती है। जब ये वायु संपूर्ण शरीर में फैल जाती है, तब व्यक्ति खंज एवं पंगु हो जाता है। वात, पित्त, रक्त एवं कफ की अधिकता से, दो दोषों के संसर्ग से अथवा सन्निपात से वात रक्त उत्पन्न होता है। वातज वात रक्त के लक्षण। वात की अधिकता के कारण जो वात रक्त उत्पन्न होता है, उसमें रोगी के सिराओं में तनाव, शूल, स्फुरण और तोद होता है। रोगी की संधियों में शोथ होता है। शोथ श्यावर्ण का होता है। शरीर में रुक्षता की वृद्धि होती है। शोथ एवं श्यावरणता के में कभी वृद्धि होती है तो कभी कमी आती है। रोगी की धमनियां, उंगलियां एवं संधियों में संकोच होता है। रोगी के अंगों में जकड़ाहट होती है। उसके अंगों में तीव्र पीड़ा भी होती है। अंगों में टेढ़ापन आता है। रोगी को शीतल आहार के प्रति अरुचि होती है। ये सभी वातज वात रक्त के लक्षण होते हैं। रक्तज वात रक्त के लक्षण। रक्त की अधिकता से जो वात रक्त उत्पन्न होता है, उसमें रोगी को कंडू होती है। क्लेद युक्त शोथ होता है। शोथ में भयंकर वेदना होती है। रोगी को तोद होता है। त्वचा का वर्ण ताम्र वर्ण का हो जाता है। जिस स्थान पर शोथ होता है उस स्थान पर रक्त वर्ण हो जाता है। त्वचा में चुनचुनाहट उत्पन्न होती है। स्निग्ध एवं रूक्ष चिकित्सा द्वारा व्याधि का शमन नहीं होता, बल्कि वृद्धि होती है। ये लक्षण रक्तज वात रक्त में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पित्तज वात रक्त के लक्षण। पित्त की अधिकता से उत्पन्न होने वाले वात रक्त में रोगी को विदाह, वेदना, मूर्छा, स्वेद, तृष्णा, मद एवं भ्रम होता है। रुग्ण स्थान पे राग अर्थात लाली होती है, पाक होता है और भेदनवत पीड़ा होती है और शुष्कता भी आ जाती है। ये पित्तज वात रक्त के लक्षण है। नेक्स्ट है कफज वात रक्त के लक्षण। कफ की अधिकता के कारण जब रोगी को वात रक्त होता है तो उसको स्तेमित्य होता है, गुरुता होती है, स्निग्धता होती है, रुग्ण भाग में शून्यता होती है और मन पीड़ा का आभास होता है।
नेक्स्ट है द्वंद्वज एवं त्रिदोषज वातरक्त के लक्षण। द्वंद्वज में 2 दोषों के मिश्रित लक्षण मिलते हैं एवं त्रिदोषज वातरक्त में तीनों दोषों के मिले हुए लक्षण मिलते हैं। श्लोक नंबर 30 में वातरक्त की साध्य सदृढ़ता। एक दोष से उत्पन्न एवं नवीन वातरक्त साध्य होता है। द्विदोष से उत्पन्न वातरक्त याप्य होता है एवं तीनों दोषों से उत्पन्न तथा उपद्रव से युक्त वातरक्त असाध्य होता है। नेक्स्ट है वातरक्त के उपद्रव। निद्रा का नहीं आना, अरोचक, श्वास, मांसकोथ अर्थात मांस का सड़ना, शिरोग्रह, सिर में जकड़ाहट, मूर्छा, मद, वेदना, तृष्णा, ज्वर, उंगली का वक्र होना, स्फोट, मोह, प्रवेपक अर्थात शरीर का कांपना, हिक्का, पंगुता, विसर्प, पाक, तोद, भ्रम, क्लम, दाह, मर्म ग्रह अर्थात मर्म में जकड़ाहट, मर्म के स्थानों में जकड़ाहट और अंत में अर्बुद का होना, ये सब वातरक्त के उपद्रव होते हैं। इन उपद्रवों से युक्त वातरक्त असाध्य होता है। यदि वातरक्त के साथ केवल मोह भी उपद्रव के रूप में विद्यमान हो तब भी वातरक्त असाध्य होता है। जिस वातरक्त में व्रण में स्राव हो रहा हो, त्वचा का वर्ण बदल गया हो, शरीर जकड़ गया हो, संधियों में अर्बुद उत्पन्न हो गए हो, अंग टेढ़े हो गए हो, रोगी को ज्वर से पीड़ित हो, ऐसे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए अर्थात इसे असाध्य समझना चाहिए। जिस वातरक्त के रोगी में सभी उपद्रव ना मिले, कुछ ही उपद्रव मिले, वह याप्य होता है। उपद्रव से रहित रोगी को साध्य समझना चाहिए अथवा अल्प उपद्रव वाले को भी साध्य समझना चाहिए। वातरक्त की असाध्यता में कारण। शाखा एवं संधियों में प्रकोपित हुआ वायु प्रवेश करके शीघ्रतापूर्वक रक्त के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। इसी प्रकार बढ़ा हुआ रक्त भी वायु के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। फलतः दोनों ही एक दूसरे के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, जिस कारण रोगी में वेदना की उत्पत्ति होती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है वातरक्त की चिकित्सा। वातरक्त व्याधि में श्रृंग, जलोका, सूची, अलाबू अथवा पर्च लगाकर रोगी के बल और दोष का विचार करते हुए रक्त का निर्हरण करना चाहिए। यदि वातरक्त के रोगी में रुजा हो, दाह हो, शूल हो तथा तोद हो तब उसे जलोका द्वारा रक्त का निर्हरण करना चाहिए। यदि अंगों में शून्यता हो, कंडू हो, चिमचिमाहट हो तब श्रृंग के द्वारा रक्तमोक्षण करना चाहिए। यदि रोगी में वेदना एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करती हो तब सिरावेद अथवा प्रच्छान द्वारा रक्त का निर्हरण करना चाहिए। नेक्स्ट है रक्तमोक्षण का निषेध। वातज वातरक्त में अंगों में रुक्षता की वृद्धि होने पर अथवा ग्लानि होने पर ऐसी अवस्था में रक्त का निर्हरण नहीं करना चाहिए। यदि उपरोक्त लक्षणों के मिलने पर भी रक्त का निर्हरण किया जाए तब रोगी में रक्त का क्षय हो जाने से गंभीर शोथ, स्तंभ, कंप, स्नायु और शिराओं में खिंचाव, अंगों में संकोच तथा ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। अत्यधिक रक्तमोक्षण से के उपद्रव। वातरक्त के रोगी में यदि अत्यधिक रक्त का निर्हरण किया जाता है तो खंजिता, वात व्याधियां एवं मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए चिकित्सक को सम्यक स्नेहन कराने के पश्चात उचित मात्रा में ही रक्त का निर्हरण कराना चाहिए। नेक्स्ट है वातरक्त रोग में संशोधन चिकित्सा का प्रयोग। विरेचन के योग्य रोगी में सर्वप्रथम स्नेहन कराने के पश्चात स्नेह, रूक्ष अथवा मृदु विरेचन द्रव्यों द्वारा विरेचन कराना चाहिए। इसके पश्चात अनुवासन एवं निरुवस्तियों का प्रयोग कराना अत्यंत उपयोगी है। अविदायी द्रव्यों के क्वाथ से परिषेक, अविदायी द्रव्यों के कल्क से प्रदेय एवं इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध किए हुए तेल से अभ्यंग कराना चाहिए। आहार में भी अविदायी द्रव्यों का ही प्रयोग कराना चाहिए। वातरक्त की विशिष्ट चिकित्सा में सर्वप्रथम उत्तान वातरक्त की विशिष्ट चिकित्सा। उत्तान वातरक्त में आलेप, अभ्यंग, परिषेक एवं उपनाह का प्रयोग चिकित्सक को करना चाहिए। गंभीर वातरक्त में चिकित्सा हेतु विरेचन, स्थापन वस्ती, स्नेहपान का प्रयोग कराना चाहिए। वात प्रधान वातरक्त में घृत, तेल, वसा, मज्जा का यथावश्यक पान कराना चाहिए, अभ्यंग कराना चाहिए एवं वस्ती का प्रयोग कराना चाहिए। इसके साथ साथ प्रभावित भाग को सुकुषण
उपनाह बांधना चाहिए। रक्त व पित्त प्रधान वातरक्त में विरेचन, घृतपान, क्षीरपान, परिषेक, अनुवासन एवं निरुवस्तियों का प्रयोग तथा शीत निर्वापन का प्रयोग कराना चाहिए। कफ प्रधान वातरक्त में मृदु वमन कराना चाहिए। रोगी को अत्यधिक स्नेहन एवं परिषेक नहीं कराना चाहिए। रोगी को लंघन का प्रयोग कराएं और प्रभावित भाग पर गुनगुने लेपों का प्रयोग करें। कफवात की प्रधानता वाले वातरक्त में शीतल लेपों का प्रयोग से दोष स्तंभित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दाह, शोथ, रुजा एवं कंडू की वृद्धि हो जाती है। रक्त तथा पित्त प्रधान वातरक्त में उष्ण द्रव्यों से निर्मित लेपों का प्रयोग करने से दाह, क्लेद एवं अवधारण होने लगता है। इसलिए चिकित्सक को इस व्याधि में दोषों का बल का सम्यक विचार करते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। वातरक्त में अपत्य आहार विहार। वातरक्त के रोगी को निम्नलिखित आहार विहार का त्याग करना चाहिए, जैसे दीवासपन, धूप व अग्नि के पास बैठना, अत्यधिक व्यायाम करना, अत्यधिक मैथुन करना, कटु उष्ण गुरु, अभिसंधि, लवण अमल, रसयुक्त अन्नपान का सेवन का अत्यधिक प्रयोग करना। वातरक्त के रोगी को निम्नलिखित अन्नपान का सेवन कराना चाहिए, जैसे पुराने यव, गेहूँ, शाली साठी चावल का प्रयोग भोजन के रूप में कराना चाहिए। मांसरस हेतु विषकर एवं प्रत्युत पक्षियों के मांस का प्रयोग कराना चाहिए। यूष के रूप में अरहर, चना, मूंग, मसूर, मोठ का प्रयोग करना चाहिए। इन दालों के यूष में प्रभूत मात्रा में घृत मिलाकर वातरक्त के रोगी को खाने को देना चाहिए। शाक हेतु सुनिष्णक, वेतस, काकमाची, शतावरी, वास्तुक, उपोदिका एवं स्ववर्चल का प्रयोग कराना चाहिए। इन द्रव्यों से निर्मित शाक को घृत एवं मांसरस में भूनकर शाक साथ में रोगी को व्यंजनार्थ देना चाहिए। दूध में गाय, बकरी एवं भैंस का दूध रोगी को पीने को देना चाहिए। ये सभी प्रकार के अन्नपान वातरक्त के रोगी के लिए विशेष उपयोगी हैं। अब वातरक्त की विस्तृत चिकित्सा। इसमें सर्वप्रथम कुछ घृतों का वर्णन है, जैसे श्रवण्यादि घृत, बलाघृत, परुषक घृत, जीवनीय घृत, द्राक्षाघृत। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य योग जैसे जीवक आदि मासने एवं स्थिर आदि घृत का वर्णन मिलता है। वातरक्त में तेल, क्षीर एवं शर्करा इन तीनों का उचित मात्रा में मिलाकर एवं मथकर पिलाना चाहिए। घृत, तेल, मिश्री एवं मधु मिला हुआ दूध पिलाने का भी विधान बताया गया है। श्लोक नंबर 82 में कहा गया है कि बिना अग्नि पर चढ़ाए धारो उष्ण दूध में गोमूत्र मिलाकर पिलाने से दोषों का अनुलोमन होता है। जो व्यक्ति पित्त रक्त आवृत वात के रोगी हों, उन्हें धारोषण में उचित मात्रा में निषोध का चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिए। जो रोगी बहुदोष के लक्षणों से युक्त हों, उन्हें विरेचन के लिए दूध के साथ एरंड स्नेह मिलाकर नियमित रूप से सेवन कराना चाहिए और उसके पच जाने पर दूध के साथ भात खाने को देना चाहिए। इसके अतिरिक्त हरितकी एवं त्रिवृत का प्रयोग बताया गया है। काश्मीरी आदि क्वाथ का प्रयोग बताया गया है। त्रिफला का प्रयोग एवं धात्री के योगों का वर्णन भी मिलता है। वातरक्त में मृदु विरेचन कराने की बात कही है। जब वातरक्त के रोगी में मलावृत वात की स्थिति हो तो कल्प स्थान में जिनका उपदेश है, उन मृदु स्नेहयुक्त विरेचन योगों को बार बार प्रयोग कराना चाहिए। नेक्स्ट है वातरक्त में वस्ती का प्रयोग। वातरक्त के रोगी में दोषों के निवारण के लिए घृत मिश्रित क्षीर वस्ती का प्रयोग कराना चाहिए, क्योंकि वस्ती के समान श्रेष्ठ वातरक्त की कोई अन्य औषधि नहीं है। ना ही वस्ती समम किंचित वातरक्तम चिकित्सितम। यदि रोगी के वस्ती, वक्षण, पाशर, उरु, पर्व, अस्थि एवं उदर में वेदना हो रही हो अथवा उदावर्त रोग से पीड़ित हो, तब ऐसी अवस्था में निरू के साथ साथ अनुवसन वस्ती का प्रयोग भी कराना चाहिए। यदि वातरक्त के रोगी में उदर में दाह एवं शूल हो रहा हो तो उसकी शांति हेतु बुद्धिमान चिकित्सक को आगे निर्दिष्ट तेलों का प्रयोग अनुवासन वस्ती के रूप में कराना चाहिए। साथ ही साथ उन्हीं तेलों का प्रयोग नस्य, अभ्यंग, परिषेक के रूप में भी कराना चाहिए। लास्ट श्लोक में वस्ती, नस्य, अभ्यंग एवं परिसेचन के लिए कुछ तेलों का प्रयोग बताया है। उसी संदर्भ में आचार्य चरक ने यहाँ पे कुछ तेलों का वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहले आता है मधुयष्टि आदि तेल। इसके मुख्य घटक के रूप में मुलट्ठी का वर्णन मिलता है।
ये तेल पान, अभ्यंग, नस्य, अवस्थि सभी प्रकार से किया जाता है। चारों विधियों द्वारा इस तेल का प्रयोग से उपद्रव युक्त वातरक्त एवं हाथ पैर में वेदना, सर्वांग व्याप्त वातरक्त, वात व्याधि, रक्त विकार, पित्त विकार, दाह, वेदना, ज्वर ये सब दूर होते हैं। नेक्स्ट है सुकुमारक तेल। इसमें भी मुख्य घटक के रूप में मुलट्ठी है। इसके अतिरिक्त मुनक्का, खजूर, फालसा आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इसका भी प्रयोग नस्य, अभ्यंग, पान एवं वस्ती के रूप में करना चाहिए। ये सुकुमारक नामक तेल वातरक्त का विनाशक है। साथ ही साथ ये व्यक्ति के स्वर, वर्ण, आरोग्य, बल एवं पुष्टि का वर्धक भी है। नेक्स्ट है अमृतादि तेल। इसके मुख्य घटक के रूप में गुडुचि, मधुक, हर्ष पंचमूल, पुनर्नवा, रासना, एरंड, जीवनीगन की औषधियाँ ये प्रयोग में लाई जाती हैं। इस तेल का प्रयोग वातरक्त, शक्क्षीण, वात व्याधियाँ, सर्वांगत वात, एकांगत वात, योनि दोष, अपस्मार, उन्माद, खंज, पंगुता में तो किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस तेल के प्रयोग से बंध्या स्त्री भी संतान युक्त हो जाती है। नेक्स्ट है महापद्म तेल। इसमें कमल, वेतस, मुलट्ठी आदि का प्रयोग किया जाता है। ये महापद्मक नामक तेल वातरक्त एवं ज्वर को नष्ट करता है। इन तेलों के अतिरिक्त कुछ अन्य तेल जैसे खुड्डाक पद्मक तेल, शतपाक मधुक तेल, शतपाक मधुपर्णी तेल, शतपाक एवं सहस्त्रपाक बला तेल, गुडुचि आदि, द्राक्षादि, मधुक आदि तेल, सर्जरस तेल, पिंड तेल, दशमूल आदि शीर का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त श्लोक नंबर 125 में चतुर्विध स्नेह का प्रयोग बताया है, जिसमें कहा गया है मधुरगण की औषधियों के कल्क एवं क्वाथ से साधित घृत तेल वसा मज्जा के उष्ण परिषेक द्वारा वातरक्त, चन्ने, जकड़ाहट, आक्षेप एवं शूल का नाश होता है। यदि रोगी के शरीर में भयंकर दाह हो रहा हो तब इन्हीं स्नेह को ठंडा करके परिषेक करना चाहिए। परिसेचनार्थ कुछ अन्य द्रव्य बताए गए हैं। वातरक्त रोगी में शरीर में दाह होने पर गाय, भेड़, बकरी के दूध में तेल मिलाकर अथवा जीवनीगण की औषधियों के क्वाथ में तेल मिलाकर अथवा लघु पंचमूल के क्वाथ में तेल मिलाकर चिकित्सक रोगी को परिसेचन कराए। इसके अतिरिक्त परिसेचनार्थ द्राक्षारस, इक्षुरस, मद्य, दधी का पानी, अमल रस युक्त कांजी, तंडुलुदक, मधुकुदक, शर्करा मिश्रित जल का प्रयोग भी कराना विशेषकर हितकर होता है। वातरक्त जन्य दाह की शांति हेतु कुछ विहारों का वर्णन है, जिसमें कुमुदनी के पुष्प, उत्पल के पुष्प, पद्म के पुष्प, कुछ मणियाँ, हार, चंदन का जल, इनसे आतुर के शरीर को स्पर्श कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विहार जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें, शीतल जल से भीगे हुए वस्त्र, पद्मदल से आच्छादित चारपाई को नदी के किनारे जहाँ शीतल हवा बहती हो, इन भावों से स्पर्श से वातरक्त रोगी के दाह, वेदना, कलम की शांति होती है। दाह शामक कुछ लेप का वर्णन मिलता है, जैसे मधुक आदि लेप, तिल आदि लेप, प्रोपोंड्रिक आदि लेप। नेक्स्ट है वात प्रधान वातरक्त की चिकित्सा। इस वात प्रधान वातरक्त में कुछ लेप और उपनाह का वर्णन मिलता है, जैसे वातनाशक द्रव्य से साधित क्षीर से निर्मित मूंग की खीर अथवा तिल व सरसप के कल्क में घृत मिलाकर पिंड बनाना और उस पिंड को उपनाह के रूप में वातरक्त रोगी में पुलटिस बांधना। इससे वातरक्त जन्य वेदना का शमन होता है। इसके अतिरिक्त सहचर आदि योग का भी लेपनार्थ प्रयोग किया जाता है। वात प्रधान वातरक्त में एरंड मूल आदि प्रलेप का वर्णन मिलता है, जिसका प्रयोग अर्दित, जन्यशूल, संधिगत वात, वातरक्त, अस्थिच्युत में, अस्थिभगन में, खंज में, कुब्जता में इस तेल का लेप लगाना हितकर होता है। नेक्स्ट है कफ प्रधान वातरक्त की चिकित्सा। कफ प्रधान वातरक्त में यदि शोथ, गुरुता, कंडू आदि उपद्रव उत्पन्न हो तो रोगी को मूत्र, क्षार एवं सूर्य द्वारा साधित घृत का अभ्यंग कराना विशेष हितकर होता है। इसमें सर्वप्रथम पद्मक आदि घृत का वर्णन मिलता है। ये घृत का प्रयोग परिषेक एवं अभ्यंग के रूप में कफ प्रधान वातरक्त में विशेष उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त क्षार, तेल, गोमूत्र, जल व कटु आदि द्रव्यों द्वारा साधित तेल का प्रयोग कफ प्रधान वातरक्त में परिषेक के रूप में कराना हितकर होता है। इसके अतिरिक्त सर्षप आदि लेप, कपित्तादि लेप का भी वर्णन मिलता है, जो कफ प्रधान वातरक्त में कराया जाता है।
वात कफ प्रधान वातरक में उपयोगी कुछ योग हैं, जैसे ग्रेधूम, वचा, कूट, सोया, हल्दी, दारुहरिद्रा। सभी द्रव्यों को बराबर मात्रा में लेकर जल के साथ पीसकर कल्क बना लें। इस कल्क का लेप वात कफ प्रधान शूल में करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य योग हैं, जैसे तगर आदि लेप। इसका कल्क का लेप वात कफ रक्तजन्य पीड़ा की शांति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मधुशिगरु आदि लेप। इस लेप का प्रयोग एक मुहूर्त तक वात कफ प्रधान वातक में करना चाहिए। नेक्स्ट है त्रिफलादि कल्क। इस कल्क का सेवन करने से त्रिदोष जन्य शूल का शमन हो जाता है। नेक्स्ट है वातक में आवरण की चिकित्सा। वातक में यदि कफ अथवा मेद के द्वारा वृद्ध वायु का मार्ग आवृत हो जाए तो वायु और अधिक प्रकोपित हो जाती है। ऐसी अवस्था में प्रारंभ में वातनाशक स्नेहन एवं ब्रेहण चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्नेहन एवं ब्रेहण चिकित्सा कफ और मेद को और बढ़ा देती है। ऐसे में कफ व मेद नाशक उपाय का प्रयोग करना चाहिए। कफ व मेद से आवृत वातरक के रोगी में व्यायाम, शोधन, अरिष्ट, गोमूत्रपान, तक्र एवं हरितकी के प्रयोग द्वारा कफ व मेद का क्षय कराना चाहिए। वातरक नाशक कुछ विशिष्ट द्रव्य, जैसे पीपल की छाल से निर्मित क्वाथ में मधु मिलाकर रोगी को पिलाने से भयंकर त्रिदोषित वातरक भी शीघ्र ही दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त पुराना यव, गेहूं, सिद्धू, अरिष्ट, सुरा, आसव, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध गुगलू एवं मधु का नित्य प्रयोग भी वातरक को शमन करता है। नेक्स्ट है वात आवृत वातरक की चिकित्सा। गंभीर वातरक में यदि रक्त वायु द्वारा आवृत हो, अर्थात वायु बढ़कर रक्त को आवृत कर रही हो, तब ऐसी अवस्था में वात व्याधि की तरह वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। वात के आवरण को दूर हो जाने पर वातरक नाशक उपक्रमों का प्रयोग करना चाहिए। गंभीर से यहाँ गंभीर धातु में व्याप्त वातरक की बात की गई है। लास्ट है वातरक की अवस्थिक चिकित्सा। वातरक में रक्त व पित्त के अत्यधिक बढ़ जाने पर व्याधि से आक्रांत शरीर का भाग शीघ्र ही पककर फूटने लगता है। स्फोट से विदग्ध रक्त अथवा पुए का स्राव होने लगता है। अतः इस अवस्था में पाक अथवा पुए स्राव होने पर व्रणवत चिकित्सा यथा भेदन, शोधन, रोपण का प्रयोग करना चाहिए। यदि उपद्रव उत्पन्न हो जाए तो उपद्रव की जो चिकित्सा उनके चिकित्सा प्रकरण में बताई गई है, उनका प्रयोग करना चाहिए। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूरिते चिकित्सा स्थान का वात शोणित चिकित्सा अध्याय समाप्त होता है।